सुनी है, जिसमें जब देवता उस यज्ञ में शामिल होने के लिए जाने लगे तो कैलाश पर्वत से होके जाते हैं और सती माता से कहते हैं, बोले देवी आप नहीं चल रही क्या? सबको पता है कि इनका निमंत्रण नहीं आया है और इनसे द्वेष करने की वजह से ही यज्ञ की गई है और इनको निमंत्रण भी नहीं दिया है। तो कुछ लोगों की आदत होती है जली पे नमक डालने की, या आग जल रही हो दुश्मनी की उसमें घी डालने की, थोड़ी और लो बढ़ जाए। सती मैया को हमारी माताएं जो है ना बड़ी भोली होती हैं। शंकर भगवान से कहने लगे, बोले प्रभु प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रही है। ये नहीं कहा कि मेरे पिता के यहाँ हो रही है। शब्द शैली देखिए, इनको अगर मायके जाना हो तो आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें की जाएंगी और उनको पता है ये जाएंगे नहीं। जब मीठी बातें करेंगे तो जल्दी सुनवाई हो जाएगी। तो प्रेम से बोलो, आपके ससुर के यहाँ निर्यापितो यज्ञ महोत्सव। क्या हो रहा है? यज्ञ का महोत्सव हो रहा है जिसका निर्माण हुआ है और आज उसका मुहूर्त हो रहा है। महाराज आपको नहीं पता है क्या? शंकर भगवान बोले हमारे संज्ञान में ये चर्चा नहीं है। वयम च तत्रा विरवास वामते, वयम ये शरत, ये जितने भी जा रहे हैं ना वयम सभी वहीं जा रहे हैं। भगवान ने कहा यद्यार्थ तामी विभुता व्रजंती ही, बोले ये जा रहे हैं देवी, परंतु एक बात ध्यान रखना। बोले क्या? आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, और तुलसी तहां न जाइए जहां कंचन बरसे। बोले वहां कभी नहीं जाना चाहिए जहां से निमंत्रण ना आए, चाहे वहां सोना ही क्यों ना बट रहा हो, सोना ही क्यों ना दान में दिया जा रहा हो, चाहे कंचन बरसे। परंतु सती मैया कहने लगी, बोले महाराज पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए सो तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। ये बालकांड का दुआ है। बोले अगर आप कहें तो मैं देखने के लिए मुझे अनुमति दे दो। शंकर भगवान कहने लगे देवी जहां बुलावा नहीं आता वहां नहीं जाना चाहिए। ऐसी जगहों पे जाते हैं वहां कल्याण नहीं होता। और जो समझदार होते हैं वो समय के चक्र को जैसे भी समय को गुजारते हैं। और तुम तो चतुर हो। तब कहने लगे शंकर भगवान दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमरे बसरु तुम बिसराए। बसर यानी बैर, तुम्हारी वजह से ही तो मुझको निमंत्रण नहीं मिला है महाराज। आज तुम उस दिन उनका सम्मान कर देते तो आज ये दिन थोड़ी देखने पड़ता, निमंत्रण नहीं आता क्या? शंकर भगवान कहने लगे देवी आप अभी घर परिवार की चर्चा जानती हैं, राजतंत्र नहीं। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहु नसील स्नेह न कानी। बोले देवी ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। बोले कैसी पर? जहां पर अपमान होता, और हम जानते हैं कि वहां जाने से हमारा कल्याण नहीं होगा। परंतु शंकर भगवान से कहने लगी, बोले प्रभु आज्ञा दे दो। पिता मेरे ने जग रची है, तुम कहूं मैं जाई। आज ये बात कही तो मैया से कहने लगी, सती मैया से शंकर भगवान बोले देवी जदपि मित्र प्रशुपितु गुरु गेहा। कुछ जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर भगवान कहने लगे पिता के घर जब बिना बुलाए जाना चाहिए, अनायास
जब हमको पता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और लोग भी बता के जा रहे हैं, तो ऐसे जाना नहीं चाहिए। जाइए बिन बोलहु न संदेहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनके जगह पर हमें बुलाए जाना चाहिए। किस किस जगह? गुरु के घर, अपना जो गुरु का घर है वहां जाना चाहिए। मित्र है और पिता है, परंतु कुछ जगह, इन जगहों में इतना भी कहा है महाराज कि जब तक निमंत्रण ना आए तदपि विरोधिमान जह कोई तहां गए कल्याण न होए। शंकर भगवान ने बहुत समझाया, परंतु सती मैया नहीं मानी। ठीक है महाराज, आप नहीं जाना चाहते हो तो मुझको भेज दो अकेली को। बात और आगे आगे, बोले आप नहीं जाना चाहते तो मुझे भेज दो। और शंकर भगवान को मनाया पर नहीं मानी। शंकर भगवान कहले देवी हमको पता है कि वहां जाने से हमारी जो अभी दुश्मनी है ये और ज्यादा शत्रुता बढ़ जाएगी, परंतु देवी नहीं मानी और वहां से चल दी। फिर लौट के आई, बोले प्रभु दे दो ना आज्ञा। देवी चली गई, बोले अब मैं रुकूंगी नहीं, मैं जाऊंगी। चली गई। भगवान ने नंदी महाराज से कहा, बोले जाओ जल्दी जाओ पीछे पीछे। बोले कहीं बीच में ही बैठ के ना गए, शाम को लौट के आ जाए। बोले मैं तो नहीं गई। बोले पीछे पीछे जाओ, कोई और अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि इनके अंदर सोचने की शक्ति बड़ी कम होती है। इनके अंदर एक फैसला लेने की शक्ति बड़ी तेज होती है। जो करना है डू इन डाइट, कर दो फैसला। चल दी। शंकर भगवान ने नंदी बाबा को आज्ञा दी, नंदी बाबा गए और ये अपने पिता घर पहुंच गई। कोई इनसे नहीं मिला। मुस्कुराकर मिली तो केवल इनकी माता मिली। सादर भल ही मिलही एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहन थी वो सब कहने लगी आ गई आप, और कहने देख लो ऐसे लोग हैं जो बिना बुलाए हो। हाँ, परंतु सती मैया अपनी माँ से मिली। प्रसूति मैया बड़ी बेटी से मिलकर के रोई, शाद सम्मान किया, बेटी सब ठीक है? बोले हाँ। कुशल क्षेम पूछ करके सती मैया ने पूछा, बोले माँ पिता कहाँ है? बोले बेटा तुम्हारे पिता तो यज्ञशाला में हैं, यज्ञपति बने हुए हैं, यज्ञ में गए। यज्ञ में जाके पिता को प्रणाम किया। पिता नहीं बोले। दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, प्रजापति दक्ष ने कुशल नहीं पूछा। सत्य ही बिलो की जरे बस गाता। हृदय में एक ऐसी अग्नि जली सती माता की। बोले कैसा पिता है, मैं इनको प्रणाम करती हूँ, ये मेरा कुशल क्षेम भी नहीं पूछ रहे। फिर उन्होंने क्या देखा? हरिहर तब चित चढ़े जो शंकर कहे ओ प्रभु अपमान समझ उर रहे। सब जगह निहारा तो सब देवताओं के अपने अपने आसन रखे हुए थे, शंकर भगवान का आसन नहीं था वहां। जब शंकर भगवान का आसन नहीं था, सती माता समझ गई मेरे पति ने मुझसे कहा था कि देवी वहां न जाओ। आज पति का सम्मान अपमान में देखा तो रहा नहीं गा सती माता। और सती माता कहने लगी, हरिहर निंदा सुनई जो काना। जो भगवान क्या निंदा सुनता है वो ये पाप गो घात समाना। गौ हत्या जैसा पाप लगता है। संत शंभु श्री पति अपवादा और सुनिए तहां तहे असी मर्यादा। आज मर्यादा को लांग गई सती माता और कहने लगी, बोले आज मैं किस मुंह से जाकर के अपने पति से कहूंगी कि पिता ने मुझे कुशल पूछी थी कि नहीं, किसने मेरा सम्मान किया था कि नहीं। काटियता सुजीव जो वशाई श्रवण मोदी न चली पराई। ऐसी जिब्या कटके गिर जाए तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पति ने पहले ही मना किया था। इसे जिब्या से क्या फायदा जिसमें मेरे पति का अपमान हो रहा हो। और ये सत्यता है,
जो धर्मपत्नी है वो अपने जीवन में अपने पति और औलाद के सम्मान के प्रति काल से भी लड़ जाएगी महाराज। मृत्यु निकट हो उससे भी बढ़ जाएगी, इतनी इसके अंदर सामर्थ्य होती है। मरना मंजूर है परंतु अपमान सहना मंजूर। आगे यही हुआ। जदपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाते अपमान। अपमान जैसे ही देखा सती माता को सह नहीं हुआ। और सुनहु सभासद सकल मुनिंदा और कही सुनिए जिय शंकर निंदा। निंदा को सुना। आज सती माता सोचने लगी, बोले ऐसे जीवन से धिक्कार है जीना, और किस मुंह से जाके उनको अपना शरीर के चेहरे को दिखाऊंगी कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। मेरे पिता ने आपके प्रति इतना अपमान किया और ऐसे कटु शब्द कहे गए जिसको मैं आपसे बयान नहीं कर सकती हूं। तब वहीं पर अस कही जोगी अग्नि तनुजारा, वहीं पर यज्ञ में आसन लगा के बैठ गई और कहने लगी, हे यज्ञ भगवान, आपकी अग्नि कुंड में सच्चे मंत्रों के द्वारा अग्नि आहुतियां प्रदान की जा रही हैं, तो इस शरीर में इस बाप के द्वारा बनाया गया ये शरीर आज यहीं पर इसी अग्नि से नष्ट हो जाए। सकल सुरन विदे भदि फल दीन। आज तो महाराज हाहाकार हो गया। भयो सकल मख हाहाकारा। जैसे ही वहां उनके शरीर में अग्नि जली, अब तो महाराज यज्ञपति थे, यज्ञाचार थे, होता थे, आचार्य गण थे, संत थे, ब्राह्मण थे, देवता थे, सब वहां से पलायन करने लगे। बोले निकल लो रास्ता से। बोले क्यों? बोले महाराज यहाँ अब अच्छा होने वाला नहीं है। इतने में नारद जी महाराज चल दिए, नारायण नारायण करते शंकर भगवान के पास पहुंच गए। बोले प्रभु। बोले हाँ। सती माता यज्ञशाला में जल के भस्म हो गई। और आपको पता है समाचार पत्र देने वाले जो होते हैं आजकल मीडिया वाले, बड़ी चटपटी घी डाल के बढ़िया तरीका से तड़का लगा के सुनाते हैं सबको। शंकर भगवान को गुस्सा आई। जटा मृखालयाशीष छालये तीव्रधर शिलाखंडेन तः शेरे बीज्रवज्र तत्पते। शिलाखंड यानी पत्थर पर अपनी एक जटा उठाई और पटक दी महाराज। जैसे ही जोर से शिलाखंड पर पटकी और पटकी हुई शिला में से वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न हो गया। बोले महाराज आज्ञा दीजिए, मुझे क्यों उत्पन्न किया? बोले आप का नाम वीरभद्र है और आप दक्षम यज्ञम जहि। बोले जाओ प्रजापति की दक्ष की जो यज्ञ है उसको नष्ट कर दो। महाराज जी गए बड़े वेग के साथ। अब तो महाराज जैसे ही यज्ञशाला में पहुंचे तो बड़ा तूफान गरगोर उठा जो आया। यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। यज्ञशाला में हाहाकार मची और ऐसी हाहाकार मची महाराज नंदी गणों के साथ ना दिया, डूणो ना दिया, भगवान के गण सब इनके साथ गए और ना दिया। महाराज कह रहे हैं तुम बाबा ने भेजे हैं, हम तुम्हारे साथ आए, चलो अब तुम्हें सबन की खबर लेंगे। क्योंकि हम मैया के संग आए ना, तो मैया ने जब शरीर भस्म किया तो महाराज वहां पर त्वष्टा ऋषि थे, वो दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे ऐसे करके और हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। बोले महाराज ये पूखा ऋषि वहां मुस्कुरा रहे थे। कौन से है पूखा ऋषि? बोले ये है महाराज। उंगली का इशारा जैसे ही किया और जाके वीरभद्र ने पकड़ा, एक मुक्का जमाया, दोनों बत्ती सी बाहर। ले महाराज हंसने को मजा। भृगु जी महाराज दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे। बोले महाराज ये दाढ़ी पे हाथ फेर रहे। अच्छा। दाढ़ी पकड़ी और झटका मारा और उस दाढ़ी में से कितने प्रकार के बार थे, सारे बार उखाड़ दिए।
जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जैसे महाराज दाढ़ी उखाड़ी, अब तो महाराज इन्होंने नाना प्रकार के यज्ञेन यहुषा दक्षिणाग्नो जुहावह, इन्होंने दक्षिण नाम की एक सेना प्रकट की, उस सेना को भी वीरभद्र ने नष्ट कर दिया। जैसे ही नष्ट किया महाराज, उछलते कूदते प्रजापति दक्ष के पास पहुंच गए। कौन? वीरभद्र। तो जैसे ही वीरभद्र पहुंचे बाबा, आज बाकी मुंडी को खींच रहे हैं, परंतु उसकी सर से जो मुंड है वो अलग नहीं हो पा रहा है। बहुत कोशिश की, क्यों? क्योंकि मंत्रों से यजमान के शरीर का ब्राह्मण देवता न्यास करते हैं ना, न्यास, अगन्यास, करन्यास, ये न्यास किए थे। न्यास के मंत्रों के प्रभाव से शरीर में मंत्रों की शक्ति थी, गर्दन अलग नहीं हो रही थी। तो आज महाराज वीरभद्र ने देखा जो यज्ञशाला में 5 शस्त्र होते हैं जिनसे यज्ञ की जाती है, श्रुवा, श्रुचि, प्रणीता, प्रोक्षणी और स्पे। स्पे को उठाया और गर्दन पे चलाया महाराज, तब भी नहीं कटी, अलग शरीर से नहीं हुई बाबा। और वीरभद्र बैठ गया उसकी जांघों पर, प्रजापति दक्ष पर, और मुंडी को रई की तरह घुमाना प्रारंभ किया महाराज। और घुमाते घुमाते उठाया और उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान की हाहाकार मची महाराज। तैरला युधई सही सरवे प्रथमा सहुनुगायु कहा, सबने हाहाकार हो गया महाराज। जिग विध्वंस जाहित न कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जिसने जैसे जैसे कर्म किए थे वैसे ही फल दे दिए। किसने? भगवान के द्वारा भेजा गया वीरभद्र ने। और भगवान से आके प्रार्थना की, अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। हे बाबा, आपका बड़ा अतुल बल है और अतुल आप में सबसे ज्यादा प्रभुता है। अतुलित अतुलित बलदाय, अतुलित अतुलित बल अतुलित बलदाई। मैं गति मंद जान नहीं पाई। हाथ जोड़ के कह रहे हैं मंद, यानी हमारी जो बुद्धि है। हम और आप जब महात्मा सुन रहे थे, उसमें दिया था ना, सोनकर जी ने कहा था, बोले महाराज ये कलयुगी जीव है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। महात्मा में प्रथम अध्याय में दिया था, ये मंद बुद्धि का जीव है महाराज। और इसमें भी दिया है, मैं मति मंद जान नहीं पाई। महाराज मेरी जो मति है वो मंद है, छोटी है, तो क्या किया जाए महाराज। अब सब चल दिए, बोले कुछ मत करो, शंकर भगवान के पास चलो। और सब चल दिए शंकर भगवान के पास, और जाकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की। सभी देवता आए और प्रार्थना करने लगे महाराज। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय वशुमांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हे प्रभु, आप तो सबके बड़े कालों के काल महाकाल हो महाराज, और देवों के देव महादेव हो। आपके आगे कोई बड़ा देव नहीं है, आप बड़े महादेव हो। क्यों? क्योंकि हम सब कौन है? पापो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप संभव। त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। हे प्रभु, हम पापात्मा हैं, हम पाप करते हैं, इसलिए हे पार्वतीनाथ हमारे पापों को दूर करते हुए हम पर कृपा करो। और बार बार अनुग्रह किया महाराज। और शंकर भगवान तो शंकर भगवान, और रुद्राष्टकम का सबने स्तवन किया।
जो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है ना, नमामि समीसान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशं भजेहम। बोले महाराज शंकर भगवान तो एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों महाराज? क्योंकि भगवान को भक्त से ज्यादा सेवा नहीं कराते शंकर भगवान, तुरंत प्रसन्न हुए। और जैसे ही प्रसन्न हुए, आज शंकर भगवान के नेत्र खुले, हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु बोले आप सब किस कारण आए? बोले महाराज हमारी एक इच्छा है। बोले क्या? बोले अभी प्रजापति दक्ष की जो यज्ञ है वो अधूरी पड़ी हुई है, और आपके ससुर जी थे, ऐसे कहा, आपके ससुर जी थे, उनकी यज्ञ अधूरी है, और आपके एक सेवक की पता नहीं उनसे क्या ऐसा पाप हुआ जिसका दंड देने के लिए, क्या कहा? पता नहीं कौन सा पाप हुआ जिसका दंड देने के लिए गए, और प्रजापति दक्ष के सिर को ही शरीर से अलग करके उसी हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। बोले महाराज जो यज्ञ अधूरी है उस यज्ञ को पूरा करने के लिए आप आशीर्वाद दें। शंकर भगवान कहने लगे, बोले आप ही तो आए हो? बोले हाँ महाराज, हम प्रजापति दक्ष की तरफ से आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं, आप हमें उन्हीं की सेवा समझ के हमारे प्रणाम नमस्कार को स्वीकार कीजिए। तो शंकर भगवान कहने लगे, तो क्या होना चाहिए? बोले महाराज यज्ञ पूरी होनी चाहिए, और आपको पता है यज्ञ में जो यज्ञपति बनता है वो बदला नहीं जाता। शंकर भगवान ने कहा। तो बोले महाराज अब उनके तो सर पे शरीर में धड़ी नहीं है। तो कहने लगे, बोले जाओ, अजस्य स्वरहो नरस्य मुखदर्ष्टेन ग्रीवया। संस्कृत में बकरे का सर लाओ, गए से, और बकरे के सर को लेकर के आए, और उसी यज्ञ में आकर के उनके सर पर अश्विनी कुमारों ने औषधि लगा करके उसके सर को जोड़ दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आए महाराज, और प्रजापति यक्ष वहीं से दौड़े चले आए, शंकर भगवान को प्रणाम करके कुछ बोलना चाहते, परंतु अब तो मुंह से बोलने की जो भाषा है, अब शरीर तो है पूरा किसका? मनुष्य का, और मुख किसका है? बकरे का। तो बम बम शब्द निकला। जैसे बम निकला, शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले नया नाम हमारा हो गया बम। और बम 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 बम। अब शंकर भगवान ही समझ रहे उस भाषा को। शंकर भगवान ने कहा तुम्हारा जल्द ही कल्याण होगा। और सभी देवता अर्जुन इत्यादि वहां पर खड़े होकर के प्रार्थना करने लगे। बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी। निवेदन करने लगे, बोले क्या? ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।
तो उसमें क्या बोलते आते हैं? हर हर शंकर भगवान के सिर पर गंगा जी है। हर सिर पर जाके गंग बिराजे, सिर पर जाके गंग बिराजे, सिर में विशैले सर्प भिक्षु और लटक रहे विषलहरी। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो बम बम, बोलो बम 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 बम। और इन्हीं शब्दों से शंकर भगवान बड़ी प्रसन्न हुए और कहने लगे सप्त ऋषियों से, बोले जाओ जाओ इनकी यज्ञ को संपूर्ण करा के आओ, सफलता की ओर ले जाओ। बोले एक नया नाम हमारा पड़ गया, अब हमारे ससुर जी ने दे दिया। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की।